हमारी साइंस की क्लास हो रही थी, थर्ड पीरियड था हमारा, और मैं इंतहाई बोर हो रहा था। मैं क्लास के मिडिल बेंच पे बैठा था, मेरे साइड से बाहर एक पेड़ भी था। सर कुछ पढ़ा रहे हैं आगे, मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उसमें कि वो जो बोल रहे, मैं बोर हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर देखने लगा। वहां पर एक चिड़िया थी, एक डाली पर बैठी थी। वो एक डाली से उठकर दूसरी डाली पे बैठने जाती थी और वहां से उठकर दोबारा से उस पर बैठती थी, और बस वो यही कर रही थी। एक डाली से उठकर दूसरी डाली पे, दूसरी डाली से बैठकर उठकर पहली वाली पे। एक बार वो उड़ गई, मैं देखने लगा कि वो कहाँ चली गई। अब मैं देख ही रहा हूँ वो कहाँ चली गई, तब तक मेरे शोल्डर पे कोई टैप करता है, और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, एक डरावना सा इंसान था मेरे सामने। जैसे बचपन में बोलते हैं ना पेरेंट्स की, सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, तो गब्बर की शक्ल का मुझे वहां पे दिख रहा था। वो टीचर थे हमारे साइंस वाले। उन्होंने पता क्या कहा, मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं डर गया। मैं जो मेरे साइड पे बैठा था ना लड़का, उसको लगा, बोला बता यार क्या पढ़ा रहा था। कहने लगा कि मुझे नहीं पता, और मैं डर रहा हूं, अब पता नहीं क्या करेंगे। वो सामने चले गए और कहने लगे बताओ क्या पढ़ा रहा था मैं बहुत डर गया। मैंने कहा सर पता नहीं, मैंने नहीं समझा। उन्होंने कहा बाहर क्यों देख रहे थे, बाहर क्या था। मैंने सर झुकाया, मैंने कहा चिड़िया थी। तो पूरी क्लास लगी हंसने। उन्होंने कहा बाहर आ जाओ। सर की ईगो पे बात आ गई। उन्होंने कहा जहां क्लास के बाहर जाके कान पकड़ो, उल्टे कान पकड़ो। मुर्गा बनाया मुझे। अब वहां पे चला गया मैं कॉरिडोर में, मैंने उल्टे कान पकड़े। जैसे ही वो अंदर चले गए मैं बैठ गया, तब तक वो वापस आ गए फिर से। उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने कहा उल्टे कान पकड़े रहो। मैं बहुत डर गया। फिर मैं उल्टे कान पकड़ के हूँ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मेरी टांगों में बहुत दर्द कर रहा था, और मैं बस कभी बैठ रहा था, बस इसी डर से उठ रहा था कि कहीं सर ना देख ले। तब तक बेल बजी, मैं काफ़ी रिलीफ फील करने लगा। हमारी ब्रेक का टाइम था, हम ब्रेक में बाहर जाते थे। तो हम ग्राउंड में आए, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था, मैं साइड पे जाके बैठ गया। और उस टाइम में बहुत परेशान था, दर्द भी हो रही थी मुझे। मैं खुद से कुछ सवाल पूछ रहा था, 7th क्लास में था मैं पूछने लगा कि स्कूल क्यों आना होता है, ये पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है, क्या रोज रोज एग्जाम्स देना ज़रूरी है, क्या मुझे रोज अपनी नींद छोड़कर स्कूल रेडी होकर स्कूल आना ज़रूरी है। मैं उकता गया था इन सवालों से पूछ पूछ कर खुद को, यार मैं क्यों जाता हूँ स्कूल, मुझे क्यों एग्जाम देना है। मेरे पास ही अंदर से सवाल थे और ये मुझे खा रहे थे। उसके कुछ टाइम बाद कुछ हुआ। मेरी चाची है, उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि उनके घर पे, मतलब उनके पेरेंट्स के घर पे एक फैमिली रहती है, वहां पे एक लड़का रहता है, वो बहुत काबिल है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत इल्म से बख्शा है। वो हिंदी में भी न्यूज़पेपर्स, वो 8th 7th या 8th में ही था, वो न्यूज़पेपर्स भी पढ़ता है, वो इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके अलावा अपनी स्टडीज़ भी करता है, उसके साथ नॉवेल्स भी पढ़ता है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, उन्होंने मुझे बताया। एक दिन क्या हुआ, मेरी चाची ने अपने पेरेंट्स के घर जाना था। आप सुन रहे हो ना, क्या हुआ था जरा बताओ। मैं कहाँ गया था, हाँ चाची के पेरेंट्स के घर। जब मैं वहां गया ना, मैंने देखा वो लड़का जिसके बारे में मेरी चाची ने मुझे कहा था, वो खेल रहा था बाहर सभी के साथ। कुछ बच्चे भी थे वहां पे, उनके फादर भी थे वहां पे, वो क्रिकेट खेल रहे थे। और मैंने देखा कि वो बड़े मजे से क्रिकेट खेल रहा है, हंसते खेलते क्रिकेट खेल रहा है। उसने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आप भी खेलोगे। मैंने कहा, मैं साइड पे खड़ा था चुपचाप। उन्होंने कहा आप भी खेलोगे, मैंने कहा हाँ मैं भी खेलूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका पूछना है, मुझे वो लड़का अच्छा लग गया, तो हम खेलना शुरू हो गए। तो अचानक से उनकी मम्मा ने अंदर से बुलाया उनको, और मैं सोचने लगा कि क्यों बुला रहे हैं इनको। वो चला गया और कहने लगा कि अब कल खेलेंगे, मेरे पढ़ने का टाइम हो गया। अब उसने अच्छा ठीक है, आपके पढ़ने का टाइम हो गया, तो अभी हम ये गेम कंप्लीट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं अब कल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो चले गए। मुझे वो लड़का अच्छा लगा, और मेरी चाची ने जैसा कहा था कि वो इंटेलिजेंट है, वो मुझे इंटेलिजेंट भी लगा,
और खेल भी बहुत अच्छे से रहा था, खुश भी लग रहा था। उसके बरक्स में अपनी लाइफ को देख रहा था, ना मैं स्टडीज में अच्छा था, ना मैं खुश रहता था, ना मेरे साथ फ्रेंड्स आते थे खेलने। मेरी लाइफ बहुत बिखरी हुई सी थी। उसके कुछ टाइम बाद हमारे घर के पास में एक और ऐसा ही लड़का आया, जिसकी सारी मोहल्ले में तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। तो और जैसे ही अजान होती थी, वो अपने पापा के साथ टोपी लगाकर मस्जिद चले जाते थे। वहाँ से आते थे, वो भी पेरेंट्स के साथ खेलते थे। तो उनका बहुत ऐसा रहता था, काफ़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ थी। नमाज के वक्त नमाज पढ़ने जाएंगे, खेलने के वक्त खेलेंगे, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करेंगे। लेकिन उन दो बंदों में डिफरेंस एक चीज़ का था। पता किस चीज़ का डिफरेंस था? एक लड़का टॉपर था, वो फर्स्ट आता था हमेशा क्लास में। जो दूसरा था वो टॉपर नहीं आता था, लेकिन वो मेहनत करता था। इन दोनों में एक और चीज कॉमन थी। वो कॉमन चीज पता क्या थी? क्या थी कॉमन चीज? कोई गेस कर सकता है? उन दोनों से उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे। तीसरी एक और कॉमन चीज थी उनमें, उनके पेरेंट्स भी खुश थे, उनके टीचर्स भी खुश थे, और वो खुद भी खुद से खुश रहते थे, कॉन्फिडेंट थे। उनको पता होता था कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे नमाज पढ़नी है, इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे खेलना है। तो उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी। मैंने ट्राई किया कि मैं भी इनके जैसा बनूं, मैं भी पढ़ाई करूं, लेकिन मुझसे होता ही नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि मैं बैठ के पढ़ाई करूंगा, मैं भी अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। लेकिन मेरी जैसी हैबिट्स थी, मुझे मन ही नहीं लगता था उस काम को करने में। मैंने छोड़ दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू क्लास 9th क्लास में मैं आया। ऐसा ही, मतलब ये स्टोरीज मैंने देखी थी, इंस्पायर हुआ था थोड़ा सा, चाहता था अपनी लाइफ को चेंज करना। लेकिन 9th क्लास में पता क्या हुआ? 9th क्लास में एग्जाम आ गया। पहला एग्जाम था, डर रहा था एग्जाम देने जाना है। एग्जाम देने चला गया, मुश्किल से हो गया। कहा ओह, एक चीज़ तो ख़त्म हो गई। दूसरा एग्ज़ाम देने गया, कर लिया। थर्ड एग्ज़ाम था, मैथ्स की मुझे समझ नहीं आती थी बिल्कुल भी, बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। चला गया मैं एग्ज़ाम देने, पढ़ा कुछ भी नहीं था मैंने। क्वेश्चंस जितने भी आए थे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने वो क्वेश्चंस लिख लिए, आंसर्स का मुझे पता नहीं था उनको सॉल्व कैसे करना है। आ गया वापस। रिज़ल्ट का दिन था। रिज़ल्ट के दिन मेरे घर कॉल आता है कि मेरे पापा को कॉल आता है, आपका बेटा फेल हो गया मैथ्स में। मैं फेल हो गया था 9th क्लास में। उस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ में बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। मेरे अबू ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा क्या हम गाँव से यहाँ पे आपको पढ़ाने इसलिए आए? उनकी आंखों में आंसू थे, वो परेशान थे, वो खुश नहीं थे मुझसे। आगे पीछे मैं बहाने बनाता था, निकल जाता था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। एंड देन आई डिसाइडेड समथिंग दैट डे, आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ। मेरे जो बुरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनके साथ नहीं रहना। मेरी लाइफ में जो चीज़ भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे भी ऐसा बनना है जो मुझे अच्छा अपने पेरेंट्स के सामने दिखाए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हों। मैं भी चाहता हूँ कि सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स बने और वो भी खुश हों कि हमारी जिस इंसान के साथ फ्रेंडशिप है वो एक अच्छा इंसान है। आई डिसाइडेड दैट डे टू चेंज माई लाइफ। 22 को मेरा रिजल्ट आया था, 22 नवंबर। आज क्या डेट है? 4th ऑफ, हाँ 24। तब डेट थी 22 नवंबर, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया। मैंने डिसाइड कर लिया था चेंज करना है। 23 को मैंने किताबें लाई 10th क्लास की, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी तरीके से पढ़ना है। मुझे नहीं है पता अब जो भी डिफिकल्टीज आएंगी, I'll figure that out and I'll get myself straight। बुराइयां हैं, बुराइयों को छोड़ दूंगा, अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों को अडेप्ट कर लूंगा। और उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। मुझे कभी दिल नहीं करता था पढ़ने का, मैं तब भी बैठता था पढ़ने के लिए। मेरा दिल नहीं करता था स्कूल जाने का, मैं तब भी स्कूल जाता था। मेरे पहले ही बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे,
लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो गए। जब मेरे 10th के एग्जाम्स हुए, मैं टॉपर तो नहीं आया, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे। आपको पता ही क्या हुआ? पेरेंट्स हमारे ना हमसे नहीं चाहते हैं कि हमेशा फर्स्ट आए। वो पता क्या चाहते हैं हमसे? वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बस मेहनत करें। मुझे नदीम सर कह रहे थे, रिजवान सर की बेटी उनको पूछ रही थी, पापा अगर मैं फर्स्ट आई तो आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी दूंगा आपको। उन्होंने कहा कि पापा अगर मैं सेकंड आई तो आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा कि मैं तब भी आपको पार्टी दूंगा। उन्होंने पूछा अगर मैं थर्ड आई तो फिर आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा कि मैं तब भी आपको पार्टी दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ भी नहीं आई तो आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा मैं तब भी आपको पार्टी दूंगा। पेरेंट्स आपके बस चाहते हैं कि आप अपना टाइम पढ़ाई में दो, आप हार्ड वर्क करो, आप अपने एफर्ट्स को सही जगह पर लगाओ। उसके बाद होता पता क्या है? आपको पता है? आपका नाम क्या है? हाँ, आप किस क्लास में? 7th। आप जब मेहनत करोगे ना, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। नेसेसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट पोजीशन आए, ठीक है? तो अभी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। एग्जाम्स के बाद आप नई क्लासेस में जा रहे हो सभी लोग, है ना? इंशाल्लाह सभी लोग जाएंगे ना नई क्लासेस में। आपके पास मौका होगा अपनी लाइफ को चेंज करने का। आपके पास मौका होगा कि आप ये डिसाइड करें कि बस अब मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। अब जो भी बुरी आदतें थी मैंने उनको छोड़ देना है। जो भी बुराई मेरे अंदर थी उसको मैंने छोड़ देना है। अब मैंने अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करके अपनी लाइफ को ठीक करना है। अब सभी के पास चांस है ये। और आपको पता है, आप जो बच्चे यहां पर अभी बैठे हो ना, आप ही बच्चे कल को हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। आप ही में से यहां पर लोग हमारे एजुकेटर्स बनेंगे। आप टीचर्स और प्रोफेसर्स बनने वाले। आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने वाले। तो यू हैव द टाइम टू डिसाइड राइट नाउ कि आप अपनी लाइफ में मेहनत करके खुद को खुश रखेंगे, अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, अपने अल्लाह ताला को राजी करेंगे, या फिर आप अपनी लाइफ वेस्ट करेंगे। हमारे पास दोनों चॉइसेस हमेशा होती है कि हम अपनी लाइफ को सही चीज सही डायरेक्शन में लगाकर ठीक करें, या फिर बुराइयों में डालकर अपनी लाइफ को खराब करें। मैं चाहता हूं कि आप इन स्टोरी से सिर्फ एक बात यहां से लेके जाओ आज। सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात। वो बात पता है क्या है? आप डिसाइड कर लो। आप डिसाइड कर लो कि you have to change your life. You have to become a better person. You have to become a better student. You have to become a better Muslim. ये चीज आपने डिसाइड कर लेनी है आज। और आपको पता है डिसाइड करने से क्या होता है? आपका आधा काम हो जाता है। आप बस डिसाइड कर लो और आपका आधा काम हो जाता है। फिर आपकी लाइफ में वैसे लोग आते हैं जो आपको डायरेक्शन दिखाते हैं। फिर आपके टीचर्स आपका हाथ पकड़ के आपको आपके मकसद में कामयाब कराने के लिए अपनी जान झोंक देते हैं। पीपल कम एंड हेल्प यू अलोंग द वे। बस आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी लाइफ को बदलना है, राइट? तो क्या आप सभी लोग डिसाइड करते हैं आज कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे? जिंदा हो? सभी जिंदा हो? लगा नहीं मुझे। आप सभी लोग डिसाइड करते हो आज कि आप अपनी लाइफ को बदलोगे? जोश नहीं है। हाँ, एक और चीज, एक बोनस स्टेप। मैं बस चाहता हूं कि आप ये डिसाइड करें कि आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। वो आपने डिसाइड कर लिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे इसमें। अल्लाह ताला सूरह मोमिन में आयत नंबर 60 में फरमाते हैं कि आप उससे मदद तलब करो, मैं तुम्हें वो अता करूंगा। तो आपको पता क्या करना है? आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम लगेगी, आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे, आपने ये अल्लाह ताला से ये मांगना है कि अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे मेरी लाइफ को सुधारने में मदद कर।
और आपको पता है आप अल्लाह ताला से दुआ किसी भी वक्त मांग सकते हो। आपका वजू बना है, आप उस वक्त भी अल्लाह ताला के सामने मांग सकते हो दुआ। आपका वजू, राइट, मैं सही कह रहा हूँ ना? आपका वजू नहीं बना है तब भी आप अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। आप घर पे बैठे हैं उस वक्त भी अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। आप घर की छत पे बैठे हैं उस वक्त भी दुआ मांग सकते हैं। आप अभी यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो आप सभी लोग एक बार 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अल्लाह ताला से वो चीज मांगो जो आपको चाहिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, सभी लोग आंखें बंद करो और सोचो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। आप अल्लाह से दुआ करो, सभी आंखें बंद करो। आप भी अपनी आंखें बंद करो। आप दूसरी दुनिया से हो, करो ना आप भी आइए। हाँ, अल्लाह से दुआ करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। सभी लोग, आप भी। हो गया? अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। अब मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन अल्लाह से ये दुआ मांगते रहो, ठीक है? चाहे नमाज के बाद, चाहे नमाज से पहले, चाहे घर के ऊपर, चाहे स्कूल के ग्राउंड में, जहाँ पर भी हो। जब आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आए, आप अल्लाह ताला के सामने अपने हाथ फैलाएं और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे लिए ये चीज़ आसान कर दे, ठीक है?